सरस्वती शिक्षा समिति पाली द्वारा आयोजन ऑनलाइन क्लास में भैया और बहन का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। कक्षा नवमी, विषय विज्ञान, अध्याय 3, परमाणु एवं अणु। आज अपन ये नया अध्याय शुरू कर रहे हैं। इसमें परमाणु और अणुओं के बारे में अध्ययन करेंगे। आज प्रथम भाग है परमाणु। तो परमाणु के बारे में भारतीय दार्शनिक महर्षि कर्नाड ने ये सिद्धांत प्रतिपादन किया था और उन्होंने परमाणु के बारे में परिभाषित किया था। एक वैज्ञानिक अन्य और है जिसका नाम है डेमोक्रिटस एवं ल्यूपिसस। इन्होंने भी परमाणु के बारे में अध्ययन किया था। उन्होंने बताया था कि भाई परमाणु है वो अविभाजित कण है। कहने का सीधा सा अर्थ है कि परमाणु को आगे अपन नहीं तोड़ सकते हैं, उसको विभाजित नहीं कर सकते हैं। उन्होंने सीधी सी परिभाषा बताई थी। आगे अपन चलते हैं तो एक बहुत ही वैज्ञानिक माने हुए हैं जिसका नाम है, पहले मैंने अभी बताया था, महर्षि कर्नाड। इनके अनुसार जो परमाणु की परिभाषा दी थी वो एक सरलतम रूप में है। परमाणु का सूक्ष्मतम कण जिनको अपन विभाजित नहीं कर सकते हैं उसे क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। आगे अपन चलते हैं रासायनिक संयोजन के नियम। तो रासायनिक संयोजन के नियम, जिस वैज्ञानिक का नाम है वो है लवाइजिए एवं जोसेफ एल प्राउड। इन्होंने दो नियम प्रतिपादित किए थे। पहला तो नियम है कि द्रव्य संरक्षण का नियम और दूसरा है स्थिर अनुपात का नियम। तो सबसे पहले अपन द्रव्य संरक्षण के नियम के बारे में पढ़ेंगे। तो द्रव्य संरक्षण का नियम सीधा सा है कि द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार किसी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो ह्रास होता है और न ही उसका सर्जन किया जा सकता है। कहने का मतलब ये है कि अगर अपन कोई अभिक्रिया करवाते हैं, मान लो A+B, इसकी अभिक्रिया कराएंगे तो ये AB बनेगा। तो क्रिया करने से पहले और क्रिया करने के बाद में इनका जो द्रव्यमान होगा वो बराबर होगा। ये कहलाता है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। अब अपन इसके लिए एक छोटा सा प्रयोग कर लेते हैं। प्रयोग के अंदर अपन क्या करेंगे कि एक आपको चित्र के अंदर दिख रहा है, ये शंक्वाकार फ्लास्क है जिसका मुंह आगे से संकरा है, इसलिए इसका नाम है शंक्वाकार। इसके अंदर अपन ये एक विलयन डाला हुआ है। उसके अंदर, इस विलयन के अंदर एक परख नली तो नहीं कह सकते हैं, एक छोटी सी ज्वलंत नली कहते हैं, उसको लेकर इसके अंदर अपन ने एक X विलयन मिला देते हैं और इस शंक्वाकार जो अपने पास फ्लास्क है उसके अंदर Y विलयन मिलाते हैं और इस ज्वलंत नली को इस प्रकार से लटकाते हैं, डोरी की सहायता से बांधकर इस कोर की मदद से इसके अंदर फिट कर देते हैं। इस प्रकार से अपन इस उपकरण को जमा लेते हैं या फिर व्यवस्थित कर लेते हैं। तो सर्वप्रथम बेरियम क्लोराइड तथा सोडियम सल्फेट का 5% जलीय विलयन पृथक तैयार करते हैं। बेरियम क्लोराइड का विलयन ज्वलंत नली में लेते हैं। अभी मैंने बताया था कि ज्वलंत नली के अंदर जो द्रव है वो X विलयन है। तो इस देखो आपके सामने नाम आ गया कि भाई X का नाम क्या है, अगर आपको पूछ ले तो ये सीधा सा इसका उत्तर है बेरियम क्लोराइड ज्वलंत नली में। तथा सोडियम सल्फेट का विलयन शंक्वाकार फ्लास्क के अंदर। अभी मैंने आपको ये बताया था कि भाई इसके अंदर कौन सा विलयन है, Y के अंदर। तो Y के अंदर सीधा सा इसका उत्तर आ गया सोडियम सल्फेट। ठीक है, सोडियम सल्फेट का विलयन एवं शंक्वाकार फ्लास्क में लेते हैं। अब क्या करते हैं कि ज्वलंत नली को सावधानीपूर्वक एक धागे की सहायता से इसे इस प्रकार लटकाते हैं कि दोनों विलयन आपस में मिले नहीं। देखो दिख रहा है स्पष्ट चित्र के अंदर, ये एक द्रव का जो स्तर है वो यहाँ पर है और दूसरे का ये नली ऊपर है, इसलिए दोनों आपस में मिले नहीं। दोनों विलयन आपस में मिले नहीं, फ्लास्क के मुख को एक कोर की सहायता से इसको बंद कर देते हैं। अब क्या करेंगे
कि विलयन सहित पूरे उपकरण को सावधानीपूर्वक तोड़ लेते हैं। अब अपन ने जो भी ये प्रयोग के अंदर किया है इसको सावधानीपूर्वक भौतिक तुल्य से भी तोड़ सकते हैं या अपन इलेक्ट्रॉनिक से तुल्य से भी तोड़ सकते हैं। अब फ्लास्क को झुकाकर इस प्रकार घुमाते हैं कि बेरियम क्लोराइड व सोडियम सल्फेट के विलयन आपस में पूरी तरह मिल जाए, यानी कि इसको इस प्रकार से हिलाते हैं ताकि दोनों मिश्रण आपस में मिल जाए। मिलाना क्यों है, आप जानते हैं कि जब दोनों मिलेंगे तब क्रिया होगी ना, तो इसलिए अपन इनको मिलाएंगे। तो अब क्या होगा, रासायनिक अभिक्रिया होगी और फ्लास्क में एक सफ़ेद अवक्षय प्राप्त होगा। रासायनिक अभिक्रिया के पश्चात पुनः पूरे उपकरण को तोड़ लेते हैं, यानी कि अभिक्रिया से पहले और अभिक्रिया के बाद में इस उपकरण को अपन तोड़ लेते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया के पश्चात अंतर वस्तुओं के साथ उतना ही द्रव्यमान प्रदर्शित करती हैं जितना कि अभिक्रिया से पहले। कहने का अर्थ है कि जब अपन ने दोनों विलयन आपस में नहीं मिले, उससे पहले तोला था, क्रिया होने के बाद में तोला, तो दोनों में कोई अंतर नहीं है, यानी कि दोनों के द्रव्यमान बराबर होते हैं। तो अब इस प्रयोग से अपन क्या निष्कर्ष निकालते हैं, इसे ये निष्कर्ष निकलता है कि उपरोक्त क्रियाकलाप ये प्रदर्शित करता है कि रासायनिक अभिक्रिया में पदार्थों का द्रव्यमान नहीं बदलता है, इसका न सर्जन किया जा सकता है और न ही विनाश। यही संरक्षण का नियम कहलाता है, यानी कि पदार्थ क्रिया से पहले और क्रिया के बाद में दोनों का द्रव्यमान बराबर रहता है, तो ये कहलाता है संरक्षण का नियम। अब आता है स्थिर अनुपात का नियम। यहाँ पर अपन ने गलती से एक लिख दिया, कोई बात नहीं है, 2 लिखना है, अपन को सुधार लेना। ये मेरी खुद की त्रुटि है, इसलिए इसको यहाँ पर 2 दूसरा है ये प्रयोग। तो स्थिर अनुपात का नियम क्या है कि इस नियम के अनुसार किसी भी यौगिक में तत्व सदैव एक निश्चित अनुपात में द्रव्यमान निश्चित द्रव्यमानों के अनुपात में विद्यमान रहता है, मान के अनुपात में रहता है। देखो यहाँ पर त्रुटि हो गई है एक और, ये मान है, मानों के अनुपात में नहीं, मान के अनुपात में विद्यमान रहता है। तो इसके लिए भी अपन क्या करते हैं, एक प्रयोग करते हैं। तो प्रयोग सरल सा है कि अपन मान लो कोई यौगिक लेते हैं, तो यौगिक कौन सा लेते हैं, जल ले लेते हैं। आपको पता ही है कि जल के अंदर क्या क्या होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है। तो यौगिक जल में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के द्रव्यमानों का अनुपात हमेशा 1.8 के अनुपात होता है, चाहे वह जल स्रोत में कोई भी हो, यानी कि किसी भी अवस्था में हो, तो यही अनुपात होगा। कैसे कि भाई जैसे जल की बात करते हैं, बर्फ़ भी जल का ही बना होता है, तो बर्फ़ में भी उनका अनुपात 1.8 होगा। अगर जल की वाष्प की बात करते हैं तो भी 1:8 में होगा, और जल की बात करते हैं तो भी इनका अनुपात क्या होता है, 1.8 होता है। इसी प्रकार यदि 9 ग्राम जल का अपघटन करें तो सदैव 1 ग्राम हाइड्रोजन एवं 8 ग्राम ऑक्सीजन प्राप्त होगी। इसी प्रकार अपन अमोनिया की बात करते हैं, तो देखो अमोनिया के अंदर यहाँ पर NH ही लिखा है, जबकि अमोनिया के अंदर यहाँ पर NH3 होना चाहिए, ठीक है ना। में नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन के द्रव्यमानों का अनुपात सदैव 14.3 के अनुपात में विद्यमान रहते हैं, चाहे अमोनिया किसी भी प्रकार से निर्मित हुई हो अथवा किसी भी स्रोत से प्राप्त ली गई हो। तो ये कहलाता है अपना स्थिर अनुपात का नियम। तो आज अपन ने क्या क्या पढ़ा, आज अपन ने एक तो परमाणु की परिभाषा पढ़ी थी, ठीक है, महर्षि कणाद के अनुसार। उसके बाद में अपन ने पढ़ा था रासायनिक संयोजन के नियम। तो रासायनिक संयोजन के अपन ने 2 नियम पढ़े थे, द्रव्य संरक्षण का नियम और स्थिर अनुपात का नियम, और इसको अपन प्रयोग द्वारा भी समझाया था। तो आज का अपना जो टॉपिक था, आज अपन टॉपिक यहीं समाप्त होता है। आप इसे ध्यान से पढ़ना और इसके बाद में आएगा गृह कार्य। धन्यवाद।